नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। सामान्यतः हम जानते हैं कि हमारा पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो मेल डोमिनेटिंग है और इस व्यवस्था में अक्सर स्त्रियां ही पुरुष की प्रताड़ना की शिकार होती हैं और आए दिन हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा की बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, बहुत सारी दहेज प्रताड़ना की शिकायतें मिलती हैं, स्त्री के साथ छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं मिलती हैं। ये एक पक्ष है, पर इधर के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि लगातार समाज में जो है स्त्रियों के साथ जो अन्याय के साथ साथ अब स्त्रियां भी जो पुरुषों पे अन्याय कर रही है या उनको जो कानूनन संरक्षण मिला है उसका दुरुपयोग कुछ स्त्रियां कर रही हैं। अभी हाल ही की घटना में हम देखते हैं, चाहे वो अतुल हो, चाहे सुभाष हो, चाहे लोकेश हो, ये अलग अलग घटनाएं हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में हुई है, जिसमें जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, पति है, उसने प्रताड़ना की शिकायत लगाई है, वीडियो बनाया है, आत्महत्या की है और उसने कहा है कि उसको उसकी पत्नी परेशान कर रही थी। या हम इधर ये भी देखते हैं कि समाज में एक खुलापन आया है, एक लिव इन रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हुई है, पर वहाँ पर भी एक लंबे समय तक साथ रहने के बाद जब विवाह नहीं होता या किसी बात से नाराजी होती है तो हम देखते हैं कि आए दिन ये खबर होती है कि वो 5 साल से दैहिक शोषण कर रहा था, 8 साल से दैहिक शोषण कर रहा था और उसने बलात्कार का केस उस पर रजिस्टर्ड होता है। ताबड़तोड़ में पुलिस जो उस पर कार्रवाई करती, बाद में भले ही वो बंदा बरी हो, कोर्ट में जाए, पर उसका सामाजिक जीवन, उसकी नौकरी, ये सब उसके साथ में बहुत अन्याय होता है और लोग इस तरह के जो खबरें आती हैं उसके मजे लेते हैं और लोगों को लगता है उसमें बहुत सारी गासिप की जरूरत होती है। और अगर वो सरकारी नौकरी है तो 24 घंटे में वो सस्पेंड भी हो जाता है क्योंकि वो जेल गया है। बाद में जाकर वो जो है इस से मुक्त होता है, पर उस पर तब तक बलात्कारी का या प्रताड़ना करने वाले का या धोखा देने वाले का टैग लग जाता है। तो ये समाज जो बदल रहा है उसमें बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो आज हम इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ हमारे समाज में, बदलते समाज में घट रहा है और किस तरह हमारे समाज में कुछ स्त्रियां जो हैं वो इसका कैसे फायदा ले रही। अभी कुछ समय से महिलाओं को मिले कानूनी संरक्षण, उसके दुरुपयोग और महिलाओं द्वारा पुरुषों पर हिंसा की घटना में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। जैसे कि सूचना का अधिकार कुछ छुटभैया नेताओं और चालू पत्रकारों के लिए अवैध कमाई का या ब्लैकमेलिंग का साधन बन गया है, ठीक उसी तरह महिलाओं के लिए महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और यौन उत्पीड़न व बलात्कार से संबंधित प्रकरणों में सजा के प्रावधानों से समाज में ऐसे प्रकरण में तेजी आई है जहां झूठे घरेलू हिंसा, बलात्कार के प्रयास और यौन हिंसा के प्रकरणों में पुरुष या परिवार को उलझाकर, फंसाकर ब्लैकमेल करने की अनेक घटनाएं के प्रकरण सामने आए हैं। समाज के एक बड़े तबके का मानना है कि इस तरह से कानून का दुरुपयोग करके कुछ चरित्रहीन महिलाएं पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं और ब्लैकमेल से आपत्ति जताने पे पुलिस केस कर देती है। इस तरह के अधिकांश प्रकरण में पुलिस का रवैया भी एक ब्लैकमेलर की तरह ही सामने आता है। पुलिस भी पुरुषों को धमकाती है, बहु प्रताड़ना के प्रकरण में परिवार को धमकाती है और पैसा वसूलने के लिए अवैध, यहाँ तक कि हिंसक तरीके भी आजमाती है। 3/4 से ज्यादा केसों में पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि सच्चाई क्या है, लेकिन यह केस खत्म करने का, न्याय का पक्ष लेने की अपेक्षा इन सारे प्रकरण में अवैध कमाई का जरिया वो खोजती है। ऐसे प्रकरणों में पुरुष ऐसी महिला ब्लैकमेलर या पुलिस दोनों से प्रताड़ित होता है। पुलिस का चरित्र जिस तरह से भ्रष्ट और बर्बर हो चुका है उससे लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इस खामी को दूर करने के लिए किसी भी दल के राजनीतिज्ञों ने कोई पहल नहीं की है। कई बार तो पुलिस या प्रशासन अपने अहम या दंभ के चलते या निजी झगड़ों में भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुराने प्रकरण खोज कर लाती है और उस पर केस बना देती है। 21वीं सदी में लिव इन रिलेशनशिप के आने से जहां पुरुष और स्त्री दोनों के रिश्तों की बाध्यता से बचने का रास्ता दोनों को मिला है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की झूठी शिकायतों के प्रकरण भी बढ़े हैं। महिलाओं को मिले कानूनी संरक्षण के दुरुपयोग का सवाल एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर समाज, अदालतें, कानूनविद लंबे समय से बहस करते रहे हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं के शोषण और हिंसा से बचाना है, लेकिन कुछ मामलों में इसके दुरुपयोग के आरोप भी सामने
आए हैं। अभी हाल ही में पन्ना में एक ऐसे प्रकरण में इस बहस को और भी प्रासंगिक बना दिया। पन्ना में रेलवे के लोको पायलट लोकेश माझी की पत्नी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और पत्नी के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग जमा कराई है। लोकेश ने वीडियो में दिख रहा है शख्स लोकेश माझी है। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर वो बीते दिनों पन्ना पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। लोकेश ने कहा कि साहब मुझे बचा लो, मेरी पत्नी मुझे मारती है। पीड़ित ने इस पूरे मामले में हिडन कैमरे को रिकॉर्ड किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। तो मित्रों, मैं आपके साथ कुछ वीडियो साझा करता हूं जिसमें लोकेश का भी वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है मारपीट का वो है, और कुछ जिन लोगों ने आत्महत्या की उन लोगों ने जो वीडियो बनाया वो वीडियो भी मैं आपसे साझा करता हूं। आप देखें कि समाज में किस तरह से बदलाव आ रहा है और कुछ जगह स्त्रियां भी पुरुष की प्रताड़ना कर रही हैं, उनका शोषण कर रही है, झूठी शिकायतें लिखा रही है और तंग आके जो है उनको मृत्यु जैसी कदम को उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ बात हम कर रहे थे 30 वर्षीय लोकेश की शादी जो है साल 2023 जून में हर्षिता रैकवार से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। उसने आरोप लगाया कि पत्नी अपनी मां और भाई के साथ मिलकर उसके पैसे और सोने चांदी की मांग करती थी और मारपीट करती थी। इधर कुछ समय से खास करके बड़े शहरों में ऐसे प्रकरण तेजी से बढ़े हैं जहां महिलाओं ने कानूनी संरक्षण और कानून का अपने पक्ष के लिए दुरुपयोग किया है। लिव इन रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा था, तो उसमें आपसी सहमति से वे शारीरिक संबंध बनाते हैं, साथ रहते हैं और जब बात नहीं बनती तो बलात्कार जो है का प्रकरण दर्ज करते हैं। कोर्ट ने कई फैसलों में इसको कोर्ट किया और कहा है कि उसमें बरी भी किया है। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दो वयस्क सहमति से लिव इन में रहते हैं और संबंध बनाते हैं तो बाद में शादी से इनकार करते हैं तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता, जहां तक कि यह साबित ना हो कि सहमति या धोखे शादी का झूठा वादा से ली गई थी। लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं द्वारा लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद भी शादी ना होने पर बलात्कार की शिकायतें दर्ज कराने के उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं। यह दुरुपयोग का एक नया रूप है जो हमको दिखाई दे रहा है। अगर सहमति स्पष्ट थी और बाद में बदले के इरादे से ये शिकायत की गई है तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप प्रताड़ना कर रहे हैं। भारतीय कानून के तहत अगर कोई पुरुष शादी का झूठा वादा करके महिला से शारीरिक संबंध बनाता है और शुरू से ही उसकी शादी की मंशा नहीं थी तो यह बलात्कार का मामला माना जाएगा। आईपीसी धारा 375 और 90 जो है। लेकिन कई बार लंबे प्रेम संबंधों में आपसी सहमति से संबंध बनाने के बाद रिश्ता टूटने पर महिलाएं इसे कानूनी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। अदालतें ऐसे मामलों में सहमति की प्रकृति और परिस्थिति को गहराई से जांचती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा से संरक्षण मिलता है। यह कानून लिव इन रिलेशनशिप को भी कवर करता है। लेकिन कुछ उदाहरण में इस कानून के इस्तेमाल में व्यक्तिगत दुश्मनी या लाभ लेने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में एक मामले में टिप्पणी की थी कि यह कानून पतियों और ससुराल वालों को आतंकित करने का हथियार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 इंद्र शर्मा बनाम बीके शर्मा मामले में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी और कहा कि लंबे समय तक साथ रहने वाले जोड़े को घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षण मिल सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि सहमति से बने संबंधों को बाद में बलात्कार नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह धोखाधड़ी साबित ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 में एक मामले में कहा कि लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे बलात्कार के मामले दर्ज कराना कानून का दुरुपयोग है। एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि महिलाएं कभी कभी ऐसे मामलों में अनुचित लाभ उठाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में जो है घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि यह कानून पुरुषों को संरक्षण नहीं देता। एक मामले में पति की शिकायत थी कि पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही है, लेकिन कानून के तहत उसे राहत नहीं मिली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जो है उसके अनुसार 2021 में आईपीसी धारा 498A के तहत
1,03,848 मामले दर्ज हुए, जिसमें से अधिकांश की जांच में केस झूठे या अतिरंजित होने की बात सामने आई। कानून का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं, यह पूरी तरह से इस मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों को मानना है कि कुछ मामलों में व्यक्तिगत लाभ, बदला या पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल होता है। झूठी शिकायतें पुरुषों के लिए मानसिक और सामाजिक परेशानी का कारण बनती है। दूसरी ओर कई महिलाएं आज भी हिंसा और शोषण की शिकार हो रही हैं और शिकायत करने से वो डरती हैं। अनेक प्रकरण में कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि यह सामान्य स्थिति है। महिलाओं को मिले कानूनी संरक्षण का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका दुरुपयोग एक वास्तविक चुनौती है। अदालतें इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मामले दर मामले उस आधार पर फैसले लेती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित न्याय और झूठी शिकायतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि सही पीड़ित को न्याय मिले और निर्दोष परेशान ना हो। इस तरह की बढ़ती घटनाओं ने यह बात तो प्रमुखता से बहस में ला दी है कि कहीं ना कहीं कानून जो है आज वो आधा अधूरा है। हालांकि आज से नहीं, बरसों से ऐसा होता आया है कि कानून की पतली गलियों का ज्यादातर अपराधी ही लाभ उठाते आए हैं। ऐसे अपराध चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, कानून में ऐसी बारीकियों का जो अध्ययन करके उसे आर्थिक शोषण और ब्लैकमेल का जरिया बनाते हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अधिकांश प्रकरण में पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध होती है। पुलिस न्याय का पक्ष नहीं लेती, वह संपन्न व्यक्ति का पक्ष लेती है जो उसे रिश्वत दे सके। पुलिस की जो ये छवि है, ये सुविधा से संगठित अपराधी गिरोह, अपराधी प्रवृत्ति की महिलाओं के साथ अपराध में संलग्न होने की भी देखी गई है। ये गिरोह बड़े उद्योगपतियों और बड़े अफसरों को अपना शिकार बनाते, मामूली सी पढ़ी लिखी और छोटे मोटे अपराध करने वाली अपराधी प्रवृत्ति की महिलाओं को ऐसे अपराध आकर्षित करने लगे। छोटे अफसर, छोटे मोटे व्यवसायी, क्लर्क आदि भी देह जाल में फंसकर ब्लैकमेल होते हैं। देश में अधिकांश राज्यों में ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ऐसी घटनाओं का उस बौद्धिक समाज में भी उसने हलचल मचा दी है जो स्त्री का पक्षधर है। तो निश्चित रूप से जो समाज पढ़ा लिखा है, जो संवेदनशील है, वो स्त्री के, दलित के, आदिवासी के, शोषित के पक्ष में खड़ा होता है। पर जब वो देखता है कि कुछ लोग जो उनको इसके राइट मिले, उनके लिए अलग से कानून बना है, उनके लिए विशेष आयोग बने हैं, उन आयोगों में वो जाते हैं और जाकर झूठी शिकायतें करते हैं। बहुत सारे लोग मौके की ताक में रहते हैं। किसी को अपने कलीग से बदला लेना है, कोई अपमानित महसूस किया है किसी से, तो वो इस तरह की जब शिकायतें आती है तो ताबड़तोड़ वो कार्रवाई करते हैं। और इस कार्रवाई में पूरा परिवार, समाज में एक व्यक्ति जिसने एक प्रतिष्ठा हासिल की है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और अभी जब हम आधुनिक समय में हैं, जिसमें कि हर हाथ में मोबाइल है और लोग एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, रील साझा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, तो अब ये जो टेक्नोलॉजी, ये भी लोगों के गले की हड्डी बन रही है। क्योंकि जब आपके संबंध किसी से अच्छे हैं, मधुर हैं, हंसी मजाक होती है, तो आप बहुत सारी चीजें उसके साथ साझा करते हैं। पर आप ये भूल जाते हैं कि आप मोबाइल में जो कुछ डालते हैं वो जब आपके खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो उसकी चैटिंग निकल जाती है। पर ये कोई नहीं जानता कि वो किन परिस्थितियों में आपसी सहमति से इस तरह के एक वयस्क जो मैटर हैं या जो वीडियो हैं वो आप साझा कर रहे थे, पर बाद में जब आपको फंसाना हो तो यही आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो इस समय देश में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग जो उनको कानून संरक्षण देता है, जो उनको विशेष दर्जा देता है, जहां पर उनकी सुनवाई होती है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और समाज में निश्चित रूप से इसको लेकर चर्चा भी है, चिंता भी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि पुरुष प्रताड़ित होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। नमस्कार।